पी अपॉन कितना है R 0.40 वोल्ट और Ag प्लस और Ag का 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ही मैंने ऐसे ही बनाया, जानबूझ के क्वेश्चन बनाया है सो दैट एक ही क्वेश्चन में हम सब चीज कवर कर सकें, ठीक है ना। हमें पहली बात सेल बनाना है कि सेल बनाएंगे तो कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा ये हमें डिसाइड करना है पहली बात। सेल बनाने के बाद हम सेल नोटेशन लिख सकते हैं, तो आपको सेल नोटेशन लिखना है, और सेल बना लेंगे तो हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, और अगर हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं तो हम नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, और उसका ई नॉट सेल डेल्टा जी नॉट और डब्ल्यू मैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ई सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द कंसेंट्रेशन डाटा इज गिवन, बट मैंने ये जनरल क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है ना, कंसेंट्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं की हुई है। इन अनदर क्वेश्चन विल डू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंसेंट्रेशन। तो प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करिए, तो ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि किसको कैथोड किसको एनोड लेंगे। सबसे पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है किसको कैथोड किसको एनोड लेंगे, हाउ वी विल डिसाइड इट। सबसे पहले किसको लेंगे कैथोड, हाँ वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, Ag को क्या लेंगे कैथोड लेंगे, और कैडमियम को क्या लेंगे एनोड लेंगे। पहली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों, ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि जो Ag का जो SRP है वो ग्रेटर देन है SRP किस पे, कैथोड। तो जिसका SRP ज्यादा होता है वो बनता है कैथोड, जिसका SRP कम होता है वो बनता है एनोड, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे, तो पहली बात हमने डिसाइड कर लिया है, राइट। अब हम सेल नोटेशन लिखना चाहते हैं, तो बीच में तो आएगा सॉल्ट ब्रिज, इधर आएगा एनोड हाफ सेल और इधर आएगा कैथोड हाफ सेल, ठीक है। अब मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो जब अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये आपको दो बॉक्स मिलेंगे, इधर कैडमियम और कैडमियम का ही आयन, इधर Ag की इलेक्ट्रोड और Ag का ही आयन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल दैट इज कैडमियम सॉलिड, फिर कैडमियम का आयन C2+ और क्या लिखेंगे एक्वस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे Ag प्लस एक्वस, अब Ag प्लस मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा Ag सॉलिड। सो दिस इज द सेल नोटेशन। करेक्ट है स्टूडेंट, कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को, ठीक है, राइट। तो सेल नोटेशन हो गया अब हमें पास, नाउ वी कैन राइट, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सेल नोटेशन लिखने के बाद व्हाट वी कैन राइट इट, हम क्या लिख सकते हैं, सेल नोटेशन के बाद हमें लिखना है सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन लिखे तो पहले एनोड की रिएक्शन लिख देते हैं हम, ठीक है। तो एनोड की जो रिएक्शन होगी CD ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज CD2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag की लिखते हैं Ag+ रिडक्शन होगा एनोड पे, दैट इज गिव्स Ag। अब याद रखेंगे मैंने एक बात बताई थी आपको, व्हाट विल बी द N, यहाँ पे N क्या होगा देखते कौन बताता है मुझे, व्हाट विल बी द N इन दिस रिएक्शन, N क्या होगा बच्चों 2 होगा, वेरी गुड, कितना होगा 2 होगा। Why? Because net electron gain should be equal to net electron loss, so we will multiply by 2। इस इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें जो नेट सेल रिएक्शन मिलेगी वो मिलेगी CD + 2Ag+, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। और हमें फिर से मिलेगा क्या मिलेगा CD2+ + 2Ag, सो दैट विल बी द सेल रिएक्शन। ये क्या है, सेल रिएक्शन है, राइट। CD + 2Ag+ गिव्स CD2+ + 2Ag, दिस इज द सेल रिएक्शन। अब हमने पहला सेल नोटेशन हो गया, सेल रिएक्शन होगा। नाउ वी कैन राइट द नस्ट इक्वेशन। स्टूडेंट नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं क्या मैम इसका, E नॉट सेल, सॉरी E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, बीच में -0.059 अपॉन N कितना 2 लॉग, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो CD तो एक्वस है तो CD आएगा, बट हमें पता है जो सॉलिड होता है, ठीक है ना, उसका एक्टिव मास कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ Ag लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन CD × Ag आएगा। मुझे बताओ यहाँ Ag के पास क्या आएगा, मुझे बताओ यहाँ जब मैं Ag लिखूंगा ये Ag+, ये क्या मैंने सही लिखा है कि मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है,
क्या मैंने सही लिखा है ये Ag? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, पावर आएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, राइट। सो दिस इज द नस्ट इक्वेशन। हमने क्या लिख दिया, नस्ट इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, राइट। अगर हमें इन दोनों की कंसेंट्रेशन गिवन हो, लेट्स सपोज यहाँ पे ये गिवन होता 0.1 मोलर, ये गिवन होता 0.2 मोलर, तो हम 0.1 0.2 मोलर वैल्यू डाल देते और हमारा ई सेल आ जाता है, राइट। अब ई नॉट सेल क्या था स्टूडेंट, क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कितना आएगा ई नॉट सेल, व्हाट विल बी द ई नॉट सेल, व्हाट विल बी द ई नॉट सेल, 1.2 नहीं बेटा 0.12 नहीं, ऐड करना है ना, तो 1.2 आएगा। 0.8 माइनस ऑफ माइनस 0.4, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 आएगा। कितना आएगा, 1.2। तो माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग CD2 प्लस अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज कंप्लीट नस्ट इक्वेशन। तो ई नॉट आ गया, हमने ई नॉट भी निकाल लिया। अब डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला था बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी नॉट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी नॉट, माइनस क्या था, एन ई नॉट और क्या था, एफ, क्या था, एन ई नॉट इंटू एफ। एन कितना है, माइनस लगाना है 2, ई नॉट हमने निकाल लिया 1.2 इंटू 96500। याद रखें यूनिट इसमें जूल पर मोल रहेगा, क्या रहेगा, जूल पर मोल रहेगा, दैट इज ई नॉट। मुझे बताओ, ठीक है, व्हाट विल बी द वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन किसके बराबर होगा, देखते कौन बताता है, ये हमने डिस्कस किया था। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वर्क डन, माइनस डेल्टा जी नॉट, सेम रहेगा, क्या रहेगा, वेरी गुड पुनीता, क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वर्क डन मैक्सिमम मैंने लिखा था वो क्या था, डेल्टा जी नॉट ही होता है। तो वो आंसर कितना होगा, जो ये आंसर आएगा वही मैक्सिमम वर्क डन भी होगा। टेल मी स्टूडेंट, आपको समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन की नहीं आया बहुत, ठीक है, इसमें हमने सब चीज इंक्लूड करी है, ठीक है, राइट। आई थिंक सो ये सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक है, राइट। सो मैं अभी ये आपको अपना वो दिखा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे ये वो बनाया हुआ है बेटा, इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए ये था CD2 प्लस ER/CD था -0.40 ये था। अब यहाँ पे SRP जो था AG प्लस और AG का, राइट, AG प्लस का, AG का SRP क्या था, बड़ा था CD से इतना, तो दिस मीन AG क्या बनेगा, कैथोड, और CD क्या बनेगा, एनोड। तो सेल नोटेशन हमने लिख दिया था, राइट। फिर सेल रिएक्शन लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सच दैट नेट इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रॉन लॉस। सो ये रिएक्शन आ जाएगी, सेल रिएक्शन आ जाएगी। अगर हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.05/2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। और ई नॉट सेल कितना था, 1.2 वोल्ट, और डेल्टा जी नॉट जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आता है 231, ठीक है, तो 231,600 जूल आएगा। और W मैक्सिमम कितना आएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट ही रहेगा, तो वो भी कितना रहेगा, सेम ही आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, कोई डाउट किसी को भी, क्लियर है, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, राइट। हमें क्या करना है, कैलकुलेट ई सेल, कैलकुलेट करना है ई सेल। नहीं, वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा यार, क्लास में बताया था मैंने, वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन जब बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव ही आएगा विशाल गुप्ता, ठीक है ना, क्योंकि सेल इज वर्क, सेल काम कर रहा है, ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। तो क्या है, ई कैलकुलेट ई सेल, जिंक है ये दे रखा है, कंसेंट्रेशन इस बार गिवन है, जिंक की इतनी मोलर है, H प्लस की इतनी मोलर है, और प्रेशर गिवन है 0.3 ATM। अब पहले ये डिसाइड करना है, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, हमें H प्लस आयन गिवन है और H2 गिवन है,
सो दिस मीन्स हमारे पास दो मेटल है, एक तो जिंक है और एक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हमें जिंक और हाइड्रोजन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा। तो मुझे बताओ अब जिंक और हाइड्रोजन में से कौन एनोड कौन कैथोड बनेगा। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। क्या बनेगा? हाँ, समर्पण सही कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो जिंक बनेगा वो बनेगा एनोड, जिंक बनेगा एनोड और हाइड्रोजन बनेगा क्या? कैथोड। क्योंकि जो जिंक का जो एसआरपी होता है, जिंक का जो एसआरपी होता है -0.76 वोल्ट था, और हाइड्रोजन का एसआरपी कितना था बच्चों? कौन याद दिलाएगा हाइड्रोजन का एसआरपी? हाइड्रोजन का एसआरपी कितना होता है? कौन याद दिलाएगा? 0। वेरी गुड। क्या होगा? 0 होगा। सो दिस मीन्स जिंक विल बिकम कैथोड, सॉरी जिंक विल बिकम एनोड और हाइड्रोजन विल बिकम एनोड। ठीक है, तो अब सेल रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहली बात, पहले हम सेल नोटेशन बनाते हैं। तो देखिए क्या है, जिंक और Zn2+, ये खत्म हो गया, और यहाँ पे रिडक्शन होगा तो H+ किस में जाएगा? H2 में जाएगा। किस में जाएगा? H+ H2 में जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं है बेटा? ये चीज H+ किस में जाएगा? H2 में। ये क्लियर होना चाहिए आपको। जिंक तो किस में गया? Zn2+ में, और H+ किस में गया? H2 में गया। अब यहाँ कंसंट्रेशन लिख दीजिए इसी के नीचे। इसकी कितनी थी? 0.01 मोलर, इसकी थी 2.5 मोलर, और ये प्रेशर था 0.38, राइट। अब हम इसकी सेल रिएक्शन लिख देते हैं। तो हमें सेल रिएक्शन पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन कर दें, तो जिंक गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर रिडक्शन हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो इसको क्या करोगे? बैलेंस कर दोगे, तो यहाँ 2 और 2 आ गया। अब जब ऐड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला Zn प्लस 2H+ गिव Zn2+ प्लस H2। यहां तक कोई डाउट किसी को भी सेल रिएक्शन लिखने में? यहां तक कोई डाउट किसी को भी? राइट, ठीक है, राइट। अब हमने क्या लिख दिया? सेल रिएक्शन लिख दिया, हमने सेल रिएक्शन लिख दिया, राइट। ठीक है, हाँ 2H2 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? नहीं 2H2 नहीं आएगा बेटा, मैंने 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई नहीं किया है। हाँ आशीष, आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड, क्योंकि थ्रू आउट 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमने सेल को, हमने इसको बैलेंस किया है, रिएक्शन को बैलेंस किया है। एक H+ एक लेगा, H2 ही होगा। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्लियर है आशीष? ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका अगर हम ई सेल लेते हैं तो ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल प्लस, सॉरी -0.059 अपॉन कितना? n कितना है यहाँ पे? n कितना लिखे बच्चों यहाँ पे? और शुड आई राइट n2 log। अब यहाँ ऊपर पे क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? देखते कौन बताता है। न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? Zn2+। क्या आएगा? Zn2+। क्या यहाँ पे कुछ और भी आएगा? क्या यहाँ पे कुछ और भी आएगा? क्या कुछ और भी आएगा? नहीं, यस आएगा। क्योंकि अगर आपको याद है इक्विलिब्रियम में मैं क्या बताया, अगर गैस होता है तो उसका एक्टिव मास प्रेशर में डिनोट करते हैं, प्रेशर में डिनोट करते हैं अगर क्या होता है, गैस होता है। और अगर एक्वस है तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन मोलैरिटी में डिपेंड करते हैं। तो ये तो एक्वस है और ये क्या है? गैस है। तो गैस का यहाँ प्रेशर आएगा P/H2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P इंटू क्या आएगा? H2 आएगा, प्रेशर ऑफ H2। प्लीज याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर जरूर आएगा। अगर यहाँ 2 होता तो इसकी पावर भी 2 होता, बट यहाँ पावर कुछ नहीं है तो सीधे प्रेशर आएगा। तो अगर गैस कहीं पे आ रही है तो उसका प्रेशर लिखना है, ठीक है ना, राइट, अपॉन। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ इस, ठीक है चलिए बाद में की बात करेंगे। ठीक है, अपॉन क्या होगा यहाँ पे? अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों? H+ का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। क्या लिखेंगे? H+ का स्क्वायर। अब हमें देखिए क्या है, E0 सेल। मुझे बताओ E0 सेल क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द E0 सेल? What will be the E0 cell? 0.76, 0 minus of 0.76,
माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। जिंक की वैल्यू पुट कर दें, जिंक की वैल्यू थी 0.01 Zn2 प्लस की, प्रेशर कितना था 0.3 अपॉन 2.5 का क्या स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे वी विल गेट एन आंसर। कोई दिक्कत इसको कोई दिक्कत लिखने में या करने में बेटा? ठीक है, ये बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे इस सेल को, राइट। ठीक है, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ हम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड। बाद में हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल और आयन इलेक्ट्रोड। और इसको गैस आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो बाद में हम इसको डिस्कस भी करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में। और ये तो हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सेल, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोजन सेल कह रहा हूँ, SRP है जिसको बोलते हैं, ठीक है, या इसको बोलते हैं SHE। क्या बोलते हैं? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हम अलग से डिस्कस भी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल की क्लास में शायद हम इसको डिस्कस करें। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, वो क्या होता है, कैसे होता है बेटा, अभी कल कल अगर हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियरिटी होगी आपको, राइट। ठीक है, सो देखिए यहाँ तो क्या है, यहाँ पे ये दोनों, ये इंफॉर्मेशन गिवन था सॉल्यूशन में, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो मैंने कैथोड देखिए हाइड्रोजन को लिया हुआ है, तो ये वैल्यू 0.76 आ गई। सेल रिएक्शन लिखा है यहाँ पे H प्लस और H2। यहाँ पे क्या करा, ये नेट सेल रिएक्शन आ गया। सेल रिएक्शन के बाद हमने क्या लिखा, ई नॉट सेल लिख, सॉरी नस्ट इक्वेशन लिख दिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ जिंक Zn2 प्लस, प्रेशर ऑफ H2 प्लीज इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको, और H प्लस का स्क्वायर, ये ऐसे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में अगर वो आयनिक इक्विलिब्रियम को इन्वॉल्व करना चाहता तो क्या होता, देखिए यहाँ। ठीक है, हमें क्या है, H प्लस तो कोई भी सोर्स हो सकता है H प्लस का, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मे बी वीक एसिड, कुछ भी सोर्स हो सकता है। तो आयन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है बेटा कि इसमें हर चैप्टर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। इसमें इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होगा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व होगी, इसमें रेडॉक्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसमें काइनेटिक्स इन्वॉल्व होगा। तो इसमें हर चीज इन्वॉल्व हो जाती है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए H प्लस के जगह अगर वो सीधे पीएच बोलता, पीएच इज इक्वल टू 1, क्या बोलता है यहाँ पे, पीएच इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर पीएच 1 होती तो H प्लस को क्या लेते हैं हम, अगर पीएच इक्वल टू 1 होती तो H प्लस को क्या लेते, 10 टू द पावर -1 लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे गिवन होता HCl की कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये ना गिवन होता HCl इज इक्वल टू कितना होता, 10 टू द पावर -2 मोलर, कितना होता 10 टू द पावर या 0.01 मोलर। तो H प्लस कितना होता, तो H प्लस क्या होता, H प्लस नहीं, H प्लस पूछ रहा हूं मैं, तो जितना HCl होगा उतना ही H प्लस होगा, 0.01 ही होगा, 2 नहीं होगा। पीएच नहीं पूछा है मैंने, 0.01 मोलर बोला है तो वो भी उतना ही होगा H प्लस भी हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन यहाँ मैं अगर CH3COH लिख देता, वीक एसिड लिख देता, और वीक एसिड लिखता 0.1 मोलर, तब H प्लस कैसे निकालते, अगर मैं वीक एसिड लिखता पॉइंट CH3COH 0.1 मोलर, तो क्या H प्लस 0.1 मोलर होता, तब नहीं होता। वेरी गुड। हाँ, तो क्या होता, तब हम लगाते वो K वाला फॉर्मूला, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, याद आया क्या था, C अल्फा इज इक्वल, सॉरी K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वहां से हम निकालते क्या, H प्लस इज इक्वल टू क्या था, C इंटू अल्फा। H प्लस क्या था, C इंटू अल्फा। क्वेश्चन करेंगे ऐसा भी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में, जिसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, राइट। तो इस चैप्टर में वो कुछ भी इन्वॉल्व कर सकता है, एनीथिंग कुड बी यूज्ड, इसीलिए, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसमें कोई अलग से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, इसी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है, राइट। ठीक है, अभी हम देखिए आज की क्लास में एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, अभी, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए।
ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या गिवन है, A1 मिनट स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। क्या है, SRP ऑफ Ag प्लस से Ag, ठीक है, इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन इज 0.80 वोल्ट। कितना है, 0.80 वोल्ट है। गिवन KSP ऑफ AgI is 10 to the power minus 18. Evaluate the potential of Ag plus Ag in a saturated solution of AgI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ फिर से क्या आ गया, आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, KSP गिवन है। क्या गिवन है, KSP गिवन है, राइट। ठीक है, तो क्या आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि मैं करूं, आप कैसा करना चाहते हैं, यू वांट टू ट्राई इट और आई शुड डू इट फॉर यू। ठीक है, चलिए ट्राई करिए बेटा। नहीं बेटा निपुण, सही आंसर नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ Ag प्लस कितना आएगा, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, एनीबॉडी कैन टेल इट, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। ठीक है, देखिए क्या है, कोई बोल नहीं रहा है, जो AgI है वो AB टाइप सॉल्ट है। क्या है, AB टाइप सॉल्ट है। अगर आपको याद है टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमने KSP के लिए पढ़ा था, हाँ ठीक है। तो AgI AB टाइप सॉल्ट है, तो जब AB डिसोसिएट होता था तो ये मिलता था A प्लस और B माइनस, ये S और ये S। तो इसका जो KSP होता था वो क्या होता था, S स्क्वायर, AB टाइप सॉल्ट का। तो इसका मतलब क्या हो गया, S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, Ag, तो ये क्या हो गया S स्क्वायर, तो ये क्या है, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, KSP, तो KSP की बने 10 टू द पावर माइनस 18, तो S कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 9। तो जो Ag प्लस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 टू द पावर माइनस 9 मिलेगा, राइट। अब Ag प्लस हमें मिल गया, अब हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो हम रिडक्शन ही लिख रहे हैं। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, Ag, ये हमने रिएक्शन लिख दी। अब याद है ये हाफ सेल है, ये कंप्लीट सेल नहीं है, क्या है, हाफ सेल है। तो इसी की हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है, बस कंप्लीट सेल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ सेल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेल हाफ है, तो आप हाफ लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। मतलब ई सेल ऑफ कैथोड और ई नॉट सेल ऑफ कैथोड, माइनस 0.059 अपॉन कितना 1 हो गया ये लॉग। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखूं बताइए, न्यूमरेटर में व्हाट शुड आई राइट इन न्यूमरेटर, व्हाट शुड आई राइट इन न्यूमरेटर, क्या लिखूं मैं न्यूमरेटर में यहाँ पे 1, क्या लिखेंगे 1, Ag नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे। और यहाँ आएगा Ag प्लस हो गया 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया कितना 0.80 माइनस 0.059 इंटू कितना 9, क्योंकि ये 10 टू द पावर कितना हो गया, ऊपर 9 हो गया और 9 बाहर आ गया। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा बेटा 0.626 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.26 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू 0.06, मैंने यहाँ 0.059 की जगह 0.06 ले रखा है, आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 1/Ag प्लस हो गया, रिएक्शन लिखी हुई है। KSP इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18, KSP इज AB टाइप सॉल्ट, तो S स्क्वायर हो गया, S स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 18 हो गया, तो S कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 9, वही निकालना था हमें Ag प्लस, तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 0.269, कितना मिलेगा 0.269 वोल्ट। किसी को डाउट बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है ना, ठीक है।
तो प्लीज कभी भी जब टाइम मिले आपको तो आप आयनिक एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, रेडॉक्स रिवाइज कर लीजिए, जल्दी जल्दी जो नोट्स हमने लिखे हुए हैं किए हुए हैं वो कर लीजिए, राइट। आयनिक में क्या रिवाइज करना है, जैसे ये वाला टॉपिक हो गया जो लास्ट में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, या फिर एसिड आप रिवाइज कर लीजिएगा, एसिड की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, बेस की कैसे निकालते हैं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आप चाहते हैं बेटा तो मैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने रेडॉक्स क्लास 11th में करा दिया है, इफ यू वांट आई कैन शेयर द नोट्स, राइट। मैं आप सभी को नोट्स शेयर कर दूंगा जो मैंने इस साल मैंने कराया है। इफ एनीबडी वांट्स मी, ठीक है ना, अगर सभी को चाहिए तो मैं सभी पूरे क्लास में सर्कुलेट इसमें शेयर कर दूंगा पूरे उसमें, ठीक है। अगर आपको अलग से चाहिए तो मैं अलग से भी भेज सकता हूँ, राइट, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको रेडॉक्स के शेयर कर दूंगा, प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा आफ्टर द क्लास। आई विल शेयर द नोट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सो दैट यू कैन रिवाइज इट, ठीक है। तो ये था बेटा, क्या कहते हैं, ये एक और क्वेश्चन था। हाँ, आप YouTube से भी देख सकते हैं, बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, देखते हैं कौन करता है इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। Zn प्लस Zn2 प्लस गिव्स, और इधर है Ag प्लस और Ag। Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है, 0.01 मोलर है, और Ag प्लस की है 0.02 मोलर। दोनों का आपको SRP गिवन है -0.76 और इसका 0.80, कितना गिवन है 0.80, ठीक है। कैलकुलेट ई सेल, इसका ई सेल कैलकुलेट करना है, ओके, कैलकुलेट ई सेल। फटाफट ट्राई करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। कैलकुलेशन भी ज्यादा कम्बरसम नहीं है, आसान कैलकुलेशन है ये। वन 1.56 लगभग। गौरव, आपका आंसर ऑलमोस्ट सही है, ठीक है ना। देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन इजी है बेटा, सभी कुछ हमें सेल रिएक्शन, ये कैथोड या एनोड, राइट, ठीक है, तो लगभग 1.53 या 52 के आंसर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने सेल रिएक्शन लिखी हुई दोनों को, इसको नेट इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी नेट इलेक्ट्रॉन लॉस, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। हाँ जी बेटा, तो ये नेट रिएक्शन होगी, तो ये आ गया Zn2 प्लस और Ag प्लस का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दी बेटा। जब इसको सॉल्व करेंगे log 25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होगा तो 5 क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और log 5 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, log 5 की वैल्यू किसी को याद है कितनी होती है, log 5 की वैल्यू पॉइंट कितनी होती है, 0.7, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है, राइट। ठीक है, चलिए, यहाँ एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, प्लीज। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये 1995 में क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, सॉरी जेई में, तब तो एडवांस कुछ था नहीं, तब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तो ये क्वेश्चन तब आया था 1995 का। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो 1992 में, 1995 में, 2000 से पहले पहले आए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखिए, AgCl और यहाँ KCl गिवन है, तो अभी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो Ag और AgCl पढ़ा है, राइट, और इधर पढ़ा होगा AgBr और Ag, ठीक है। तो Ag और AgCl, यहाँ KCl गिवन है, और AgBr और इस साथ में KBr है, और इधर कितना है, Ag है, ये सॉलिड है, ये लास्ट टू लास्ट सॉलिड है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, पहले ये बताओ दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से हैं, दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से हैं, दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से हैं, Ag। तो मुझे बताओ इसका जो E नॉट सेल होगा वो क्या होगा,
देखते कौन बताता है। व्हाट विल बी द ई नॉट सेल, व्हाट विल बी द ई नॉट सेल? एक्सीलेंट, क्या है? व्हाट विल बी द ई नॉट सेल? एक बच्चे ने जवाब दिया है, और कोई? 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, ई नॉट कैथोड और एनोड, जैसे आपने जब लिखा ई नॉट तो यहां भी लिखोगे ए जी प्लस से ए जी, माइनस ऑफ ई नॉट ए जी प्लस से ए जी। तो क्या होगा इस बार जो है, एनोड भी सेम मेटल का है, कैथोड भी सेम मेटल का है। सो दिस मीन दोनों का जो एसआरपी होगा वो क्या होगा, सेम 0.8, सॉरी 0.8, और ये भी क्या 0.8, तो माइनस ऑफ माइनस क्या है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.8। तो जो ई नॉट सेल होगा वो क्या होगा, 0 होता है। क्या होगा, 0 होता है। ठीक है ना, राइट? क्लियर है बेटा ये, राइट? ई नॉट सेल क्लियर है सभी को, क्या होगा, 0 होगा इसका। ठीक है ना, तो जब कैथोड और एनोड दोनों क्या होंगे, सेम मेटल के होते हैं, तो क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, 0 होता है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा भी ऐसे सेल को कहते क्या है, राइट? ठीक है, अगर कैथोड और एनोड सेम होता है तो ऐसो सेल को क्या कहते हैं, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, राइट? जब हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट? अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, तो अब देखिए क्या है, एजी और एजी प्लस आयन चाहिए आपको, राइट? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, क्या आपको यहां से Ag प्लस या Cl माइनस आयन यहां से मिलेगा? Ag प्लस आयन क्या इससे मिलेगा आपको ज्यादा, राइट? या देखिए क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्या है, इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है, सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है। तो Ag प्लस क्या है, Ag प्लस हमें यहां से और इससे दोनों से बहुत कम मिलेगा। लेकिन अब देखिए क्या है, अगर आपको याद है लास्ट ईयर हमने एक क्वेश्चन किया था, ये ऐसा टॉपिक डिस्कस किया था जब मैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा था। क्या मुझे याद दिला सकते हैं, जब AgCl है और साथ में Cl माइनस है तो सॉलिबिलिटी किसके टर्म्स में निकालेंगे हम? या वो टॉपिक क्या था, किसी को याद है टॉपिक क्या था? सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। एग्जैक्टली व्योम, वेरी गुड। हाँ, सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, अब मैं वो बात बोल रहा हूं जो जिन्होंने बच्चों ने, तो इसका मतलब जब सॉलिबिलिटी हम कॉमन आयन के प्रेजेंस में निकालते थे तो तो सॉलिबिलिटी कौन बताता था हमें, जो कॉमन आयन था कि जो कॉमन आयन नहीं था? जो कॉमन आयन होता था वो बताता था कि जो कॉमन आयन नहीं है वो बताता था? जो कॉमन आयन नहीं होता था वो बताता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या है, जब AgCl है तो AgCl क्या करेगा, देखिए ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो Ag है, AgCl है, ये रिवर्सिबल का साइन, तो आपको क्या मिला, Ag प्लस और क्या मिला, Cl माइनस। ठीक है, ये S और ये S। अब यहाँ पे KCl आ गया, KCl में तो रिवर्सिबल साइन आएगा नहीं, तो ये K प्लस और Cl माइनस। लेट्स सपोज ये C कंसेंट्रेशन है या X कंसेंट्रेशन है, तो जब आप KSP लिखोगे तो KSP क्या लिखोगे, Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो Ag प्लस क्या था, सिर्फ S, और यहाँ क्या हो गया, S प्लस X। मुझे बताओ क्या ये कौन ज्यादा बड़ा होगा, S बड़ा होगा कि X बड़ा होगा? कौन ज्यादा होगा, S बहुत कौन होगा, X बहुत बड़ा होगा। सो X क्या होगा, बहुत बड़ा होगा S से। तो हम क्या कर देंगे इसको तो S प्लस X को क्या लिख सकते हैं हम, S प्लस X को क्या लिख सकते हैं हम, ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, X। सो दिस मीन्स क्या हो गया, ये S हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, X। तो सॉलिबिलिटी किसने बताई, कॉमन आयन ने बताई कि जो कॉमन आयन नहीं है उसने बताई सॉलिबिलिटी? सॉलिबिलिटी किसने बताई, जो कॉमन आयन नहीं है, जो कॉमन आयन नहीं है वो सॉलिबिलिटी बताता है हमेशा। ठीक है, तो प्लीज याद रखेंगे। तो अब देखिए क्या है, तो जो सॉलिबिलिटी कभी भी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन वो बताता है जो आयन कॉमन नहीं होता है। तो जब आप इसका KSP लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे Ag प्लस इंटू Cl माइनस, और ये 10 टू द पावर कितना गिवन था इस क्वेश्चन में, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 गिवन है। और ये कितना है, Ag प्लस और Cl माइनस, देखिए यहाँ KBr से कितना है, 0.2 है, तो यहाँ Cl माइनस कितना लेंगे, 0.2 मोलर।
तो यहाँ से जो Ag प्लस जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 10 टू द पावर -9। तो ये Ag प्लस मिल गया आपको 10 टू द पावर -9। कौन सा वाला? एनोड वाला। कौन सा मिला? एनोड वाला। क्या मुझे अब आप सॉल्व करके बता सकते हो कि जो Ag प्लस कैथोड में कितना मिलेगा? देखते हैं कौन बताता है। Ag प्लस कैथोड से कितना मिलेगा, कौन बताएगा? देखते हैं Ag प्लस कैथोड से कितना मिलेगा। लेट्स सी हु टेल्स द आंसर। आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड विशाल। ठीक है ना। 10 टू द पावर क्या मिलेगा? -11। कितना मिलेगा? 10 टू द पावर -11 मोलर। सो दिस मीन्स हमें क्या मिल गया? Ag प्लस यहाँ मिल गया और Ag प्लस यहाँ मिल गया। बस अब क्वेश्चन खत्म है। तो इसको अगर हम अब लिखना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो देखिए क्या है, Ag और Ag प्लस एक्वस, और यहाँ सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस एक्वस और Ag लिख दिया। इसकी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर क्या होगी? -9। इसकी 10 टू द पावर कितनी होगी? -11। बस अब हो गया क्वेश्चन। अब सेल रिएक्शन लिख दीजिए। तो Ag, देखिए हाँ, Ag गिव्स Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इधर आपने लिखा हो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। दोनों को जब ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Ag कैंसिल। देखिए यहाँ से ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं। ये जो Ag है, ये Ag का सोर्स कौन सा है? इस Ag प्लस का सोर्स कौन है? कैथोड की एनोड। इस Ag प्लस का सोर्स क्या है? कैथोड की एनोड। इस Ag प्लस का नहीं, ये Ag प्लस रिडक्शन का है। ये Ag प्लस ये कैथोड पे चल रही है, कैथोड हाफ रिएक्शन है, और ये एनोड हाफ रिएक्शन है। तो इसका जो सोर्स है वो कैथोड है। प्लीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ सी लिखिएगा। और ये है Ag प्लस, और ये Ag का सोर्स क्या है? एनोड। ये क्या है? एनोड। तो Ag प्लस कैथोड से Ag प्लस एनोड में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी कंसेंट्रेशन आपको पता है, इसकी कंसेंट्रेशन आपको पता है, बस क्वेश्चन हो गया। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया? देखिए ई नॉट सेल तो क्या हो गया? 0 माइनस 0.059 या 0.06 कर दीजिए आप इसको, अपॉन एन कितना लिखे हम? व्हाट शुड आई राइट द एन? एन कितना आएगा? 1 लॉग। अब क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो एनोड Ag क्या? Ag प्लस एनोड अपॉन Ag प्लस क्या? कैथोड। ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस, मैं माइनस लिख रहा हूँ, जीरो नहीं लिख रहा हूँ, -0.061 लॉग Ag प्लस एनोड कितना था? 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -11। ठीक है। तो ये कितना होगा? 0.06, और ये लॉग, तो 2 बाहर आ गया। तो पॉइंट कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 0.12। ठीक है। अगर 0.06 लेंगे तो कितना आएगा? 0.12, और माइनस का कितना आएगा? माइनस का। सो द करेक्ट आंसर इज -0.12। मुझे बताओ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सेल काम करेगा? यस या नो? विल सेल वर्क? नो। अब मुझे बताओ, अगर सेल को काम करवाना है तो हम क्या करें? इस सेल से अगर मुझे काम करवाना है तो हम क्या करें? अगर इस सेल से मुझे काम करवाना है तो मैं क्या करूं? व्हाट शुड वी डू? हम क्या कर दें? पोलैरिटी को क्या कर दें? रिवर्स कर दें। जो कैथोड था उसको एनोड ले ले, एनोड को क्या ले लें? कैथोड ले ले। बस पोलैरिटी रिवर्स कर दो। तो इसका मतलब जब आप इसका उल्टा कर देंगे तो कैथोड ऊपर चला जाएगा, एनोड नीचे चला जाएगा। तो 10 टू द पावर -11 ऊपर आ जाएगा, -9 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -2, -2 बाहर आएगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सेल विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, मैं अगर फिर से मैं एक चीज पूछता हूं आपसे। लेट्स सपोज ये क्या है? देखिए, ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है? ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है ना? राइट। ठीक है। इधर हमने क्या लिया? जिंक लिया, इधर क्या लिया? कॉपर लिया। ठीक है। क्या सेल काम करेगा? यस या नो? मुझे बताओ। ये लेफ्ट में, ये राइट में, क्या सेल काम करेगा? यस। अभी काम करेगा यार, एनोड और कैथोड है। यस। ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर दिया, मुझे बताओ। इसको ऐसे कर दिया, बीकर को मैंने ऐसे रख दिया, ये क्या हो गया? कैथोड। इधर कॉपर रख दिया, इधर जिंक रख दिया। क्या सेल काम करेगा? अभी सेल काम करेगा बेटा, अभी भी काम करेगा। मुझे बताओ, जब मैंने दो बीकर रखे हुए हैं तो मेरा वाला लेफ्ट आपका क्या हुआ?
मेरा वाला लेफ्ट, आपका क्या हुआ, राइट हुआ ना। अगर मैं बीकर को इधर से उधर चेंज कर दूं तो क्या सेल काम करना बंद कर देगा? आप क्या है, बीकर की पोजीशन ही तो चेंज कर रहे हो। इफ यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ बीकर, बस और कुछ नहीं कर रहे हो आप। तो मैं जब पोजीशन बीकर की, ये जिंक है और ये क्या है, जिंक है और ये क्या है, कॉपर है। तो मेरा वाला जो लेफ्ट है, आप मेरे सामने खड़े हैं तो आपका वाला राइट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं उसको इंटरचेंज कर देता हूं तो क्या होगा, दोनों तार से तो जुड़े हुए हैं ना, ऊपर वायर से तो जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं उसकी पोजीशन चेंज कर दूं, एक टेबल पे मैंने दो बीकर रखे हुए हैं, एक में जिंक है एक में कॉपर है, मैं अगर उसको इंटरचेंज कर दूं पोजीशन ऐसा, तो क्या सेल काम करना बंद कर देगा? टेल मी यस या नो, क्या सेल काम करना बंद कर देगा क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो। सेल सेल काम तभी भी करेगा। हम कहेंगे क्या वहां पे, अगर क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, सही की गलत? हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, वो रॉन्ग था। क्योंकि जो हमने कैथोड, जिसको हमें कैथोड मानना चाहिए था उसको हमने एनोड मान लिया, और जो एनोड मानना चाहिए था उसको कैथोड मान लिया। बट सेल विल वर्क, ठीक है ना। इंटरचेंजिंग द पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे ये सेल काम करता, हमने सिर्फ क्या कर दिया, इसको मुझे क्या लिखना चाहिए था, एनोड, और इसको क्या कहना चाहिए था, कैथोड, और सेल काम करता। तो हम बाद में इसमें कमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि सेल विल वर्क व्हेन वी विल इंटरचेंज द पोलैरिटी, जब हम पोलैरिटी को इंटरचेंज कर देंगे तो सेल काम करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो याद रखें, कभी भी अगर पोजीशन इंटरचेंज करता है तो ऐसा नहीं कि सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। राइट विशाल, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा था, ठीक है ना। राइट, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर ई सेल नेगेटिव आता है और वो पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन कि द सेल विल वर्क, तो आपको क्या लिखना है, द सेल विल स्टार्ट वर्किंग वे विल इंटरचेंज द पोलैरिटी। जब हम रिवर्स कर देंगे, कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड बना देंगे, तो सेल स्टार्ट वर्किंग, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन बेटा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एजी प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एजी प्लस से एक इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन, दोनों को ऐड कर दिया। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये एजी प्लस जो एजी बी आर से आ रहा है, मतलब कैथोड से आ रहा है, और ये एजी प्लस एजी सी एल से आ रहा है, मतलब एनोड से आ रहा है। के एस पी एजी प्लस और सी एल माइनस है, सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन 0.2, तो एजी प्लस कितना मिल गया, 10⁻⁻⁹। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एजी प्लस मिल जाएगा कैथोड का, ठीक है। वो 10⁻⁻ कितना आ रहा था, -11, कितना आ रहा था, 10⁻⁻11, ठीक है। राइट, तो ये देखिए 10⁻⁻40⁻11, तो एजी प्लस क्या हो गया, एजी बी आर 10⁻⁻11, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.06 लिया हुआ मैंने 1 / एजी प्लस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे एजी प्लस एनोड वाला और एजी प्लस कैथोड वाला, ठीक है ना। कैंसिल नहीं करना है कि भैया एजी प्लस दिख रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं बेटा। एजी प्लस विल नॉट कैंसिल आउट बिकॉज एजी प्लस की कंसेंट्रेशन एनोड और कैथोड में डिफरेंट है, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ई आर पी कैथोड इज इक्वल टू ई आर पी एनोड है, तो 0 हो गया। ई सेल इज इक्वल टू 0, -0.059 या 6 ले लीजिए, इज इक्वल टू -9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -0.118 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, will cell work, answer is no, to get cell positive, to get E cell positive, अगर E cell positive चाहिए, polarity of the cell should be reversed, cell की polarity क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। दैट इज, अब जो एक्चुअल में जो हमारा सेल होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेल क्या होना चाहिए था, जो कैथोड हो जाएगा वो एनोड हो जाएगा। इसका मतलब जो AgBr है वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो AgCl है वो राइट साइड में लिखेंगे। तो Ag और AgBr सॉलिड 0.001 मोलर KBr, और AgCl 0.2 मोलर AgCl और Ag। ई सेल इज इक्वल टू कितना है, 0.118 वोल्ट। और अब ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नाउ द सेल विल वर्क, अब सेल काम करेगा।
ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दोनों टाइम में सेम, हम सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। व्हेन विल डिस्कस, हम जब डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं वो, हम डिस्कस करेंगे कितने इलेक्ट्रोड टाइप्स ऑफ, जब इलेक्ट्रोड डिस्कस करेंगे तो सेम लेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट लेंगे तो क्या होगा, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम ओपनिंग द लाइन। बेटा मैंने अभी आपको अनम्यूट कर दिया है। क्या आप सभी को क्लियर था ये? यस सर। यस सर। अच्छे यस क्वेश्चन, सर। यस सर। यस सर। राइट? तो Yes, कल sir. प्लीज डोंट यस मिस सर। डोंट मिस टुमारो क्लास। बेटा कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यस डेवलप सर। करेंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग, या नस्ट इक्वेशंस की। यस सर। प्लीज अटेंड द क्लास बेटा, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू Okay, सर। और sir. बेटा किसी को Sir. एनीथिंग यू थैंक वांट यू टू, सर। सर नोट्स भेज देना सर। नोट्स भेज दूंगा बेटा मैं। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है, सर। प्लीज। हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में करेक्शन बताई थी बेटा, वो कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। ठीक यस है, सर। राइट ना? वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो गलत हो जाएगा यस तो हमारा सर। सारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना? राइट, मैं वो यस सर। बाय अर्नब। बाय अर्नब। और भी वालिया कैसे है? निपो। निपुण और रोहित क्या कर रहा है? क्लास अटेंड किया अभी, अब नहाने जाऊंगा। आगे नहीं बैठता सर। निपुण मैं ले चलूंगा तो जोड़ बनवा। ले जाइए ले जाइए। निपुण नहर बनाओगे? ए जोड़ बनाऊंगा जोड़ नहर में। बनाओ। और तो नहर बना के आएगा। अबे टाबर के बोल रहा है, समझ ना आ रहा। नहर में नहाता है? नहाया है कभी? अबे ना, नहीं नहीं नहीं। नहा के देखियो। क्वेश्चन ना ऑन कर आपको तो बंद करता है, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तू मेरे को चलो। हाँ